पोहा सूजी का फ्रेंड्स आप नाश्ता बहुत खाया होगा, पर कभी इस तरीके से बनाया है? अगर नहीं बनाया है तो चलिए बनाते हैं, जो कि बहुत हेल्दी ब्रेकफास्ट है और कम समय में बन के तैयार हो जाता है। बड़े हो या बच्चों, आपको ये सभी नाश्ते बहुत ही टेस्टी लगेंगे और जल्दी बन भी जाते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे सेम कटोरी सूजी और पोहा ले लिया है, एक एक कटोरी। अब यहाँ पे हम एक छोटा मिक्सी जार लेंगे, इसमें डाल देंगे पोहा और पोहा को डालने के बाद अब यहाँ पे हम सूजी भी ऐड कर देंगे और डालने के बाद इसे हम एक बार ग्राइंड कर लेंगे। तो ये बिल्कुल आटे के जैसा हो जाएगा, एकदम आटा नहीं होगा फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे हमने सूजी और पोहा डाला हुआ है। ये थोड़ा दरदरा रहेगा और पीसने के बाद इसे एक बाउल में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। और यहाँ पे हम कुछ सब्जियाँ काट लेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे शिमला मिर्च, हरी मिर्च, प्याज, टमाटर और पत्ता गोभी लिया है। तो आप यहाँ पे अपने मनपसंद की सब्जियाँ और ले सकते हैं। और अब यहाँ पे हम एक पैन लेंगे, पैन में डाल देंगे सरसों का तेल। जब सरसों का तेल गर्म हो जाए फिर यहाँ पे हम हाफ चम्मच जीरा डालेंगे और हाफ चम्मच यहाँ पे सरसों डालेंगे, जो काली वाली सरसों होती है उसको, और इसे हम क्रैकल हो जाने देंगे। जब क्रैकल हो जाए फिर यहाँ पे हम एक हरी मिर्च डाल देंगे। तो हमने यहाँ पे तीखे के लिए एक ही हरी मिर्च डाली हुई है फ्रेंड्स। अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो आप यहाँ पे 2 से 3 हरी मिर्च डाल सकते हैं। और बारीक कटा हुआ यहाँ पे हमने मीडियम साइज़ का एक प्याज लिया है और उसको भी डाल करके 1 से 2 मिनट तक सॉफ्ट होने तक भून लेंगे, जब तक कि थोड़ा प्याज का कलर चेंज ना हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 मिनट तक हमने प्याज को भून लिया है। और अब यहाँ पे हम डालेंगे शिमला मिर्च। तो हमने सभी चीज़ों को पहले से कट कर लिया था फ्रेंड्स, और शिमला मिर्च को भी 1 मिनट तक हम अच्छे से भून लेंगे ताकि जो इसका कच्चापन है वो निकल जाए। तो यहाँ पे 1 से 1.5 मिनट तक हो चुका है फ्रेंड्स। तो हमारा जो शिमला मिर्च है वो भी अच्छे से पक चुका है। और यहाँ पे अब हम डालेंगे पत्ता गोभी और टमाटर। तो यहाँ पे हम पत्ता गोभी को डाल करके एक बार चला लेंगे। तो ये देखिए 1 से 1.5 मिनट तक हमें पत्ता गोभी को भी भूनना है। तो यहाँ पे हमने सब्जियों को अच्छे से भून लिया है। अब यहाँ पे हम डालेंगे टमाटर। तो टमाटर को बारीक कट करना है फ्रेंड्स, ज़्यादा हमें मोटे में पीसेस में नहीं कट करना है, नहीं तो टमाटर सॉफ्ट जल्दी नहीं होगा। तो ये देखिए यहाँ पे 1 मिनट तक हो चुका है। अब यहाँ पे हम डाल देते हैं टमाटर। तो ये देखिए यहाँ पे हमने टमाटर को डाल दिया है और इसे हम भून लेते हैं। तो यहाँ पे टमाटर तो ऐसे भूनने से तो फ्रेंड्स सॉफ्ट होगा नहीं, तो यहाँ पे हम कुछ बेसिक से मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम डालेंगे स्वादानुसार नमक, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला। तो गरम मसाला फ्रेंड्स आप अगर नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं, या फिर जो भी मसाले यहाँ पे आप नहीं खाते हैं वो स्किप कर दीजिए। और मसालों को डालने के बाद यहाँ पे फ्रेंड्स गैस की फ्लेम को हमें धीमा ही रखना है, नहीं तो हमारे जो मसाले हैं वो जल जाएंगे। और मसालों को डालने के बाद मिलाने के बाद अब इसे हम ढक देंगे ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। तो यहाँ पे ये जब से पक रहा है फ्रेंड्स, चलिए अब हमने जो पोहा और सूजी को पीस के रखा हुआ था उसका एक हम बैटर बना लेते हैं। तो यहाँ पे भी हम मसाले ऐड करेंगे। तो हमें यहाँ पे मसालों को कम ही ऐड करना है फ्रेंड्स, क्योंकि हमने पहले स्टफिंग में भी मसाले को डाला हुआ है। तो यहाँ पे वही स्वादानुसार नमक, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाले, यही सब मसाले हमें यहाँ पे कम मात्रा में डालनी है। या फिर अगर आप नहीं डालना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, पर यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा मसाले भी ऐड करेंगे। और यहाँ पे हाफ चम्मच अजवाइन क्रश करके डाल देंगे, जिससे कि हमारा जो नाश्ता है वो टेस्टी बनेगा। और इसे बूढ़े हो या बच्चे हो सभी को बहुत पसंद आएगा। इसे आप बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हो। ये बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है, आप सबको बहुत पसंद आएगा। मेरे घर में तो मेरे बच्चों को बहुत ही पसंद आया। वो हफ्ते में 2 से 3 बार ये नाश्ता मुझसे ज़रूर बनवाते हैं, टिफ़िन में भी ले जाते हैं। जब उनका खाने का मन होता है तो वो घर में हो या फिर स्कूल के लिए बनवा लेते हैं। तो यहाँ पे हमने थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका एक बैटर तैयार कर लिया है। तो देख ही सकते हैं यहाँ पे बैटर को हमें ज़्यादा पतला नहीं रखना है फ्रेंड्स,
नहीं तो जो हमारा जो नाश्ता है वो अच्छे से नहीं बनेगा। तो अब बैटर तो हमारा तैयार हो गया है, तो इसे हम ढक करके साइड में रखेंगे और चलते हैं हमने जो स्टफिंग बनाई थी उसको चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे स्टफिंग भी हमारी अच्छे से तैयार हो गई है और जो हमारा क्या बोलते हैं पत्ता गोभी था वो भी अच्छे से पक चुका है। तो इसे अब हम गैस की फ्लेम को यहाँ पे बंद करते हैं और इसे हल्का ठंडा हो जाने देंगे। अब यहाँ पे जो हमारा बैटर है उनमें हम ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये देखिए सारे स्टफिंग को हम बैटर में डाल देंगे और डालने के बाद अच्छे से इसे हम फेंट लेंगे ताकि जो हमारा नाश्ता है वो चटपटा और टेस्टी बने। अगर आपको फ्रेंड्स यहाँ पे और चटपटा चाहिए तो आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं। अब स्टफिंग को डालने के बाद अच्छे से हम फेंट लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमने अच्छे से फेंट लिया है और इसे अब हम फिर से 5 मिनट के लिए ढक करके रखेंगे। 5 से 10 मिनट तक आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे 5 से 10 मिनट तक हो चुका है फ्रेंड्स। ये देखिए जो हमारा बैटर है वो अच्छे से फूल चुका है। चलिए अब हम नाश्ते को बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमें एक पैन चाहिए। आप इसे लोहे की तवा में भी बना सकते हैं या फिर पैन में तवा में, आप जिसमें भी आपकी मर्जी हो आप बना सकते हो। तो यहाँ पे हमने पैन लिया हुआ है और पैन में डाल देंगे हम 1 चम्मच तेल, अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। और अब यहाँ पे हम एक कड़छल बैटर लेंगे और इसे अच्छे से फैला देंगे। तो यहाँ पे हमें बैटर को ज़्यादा मोटा नहीं फैलाना है फ्रेंड्स, हमें एक कड़छल से पूरे पैन में अच्छे से फैला देंगे। तो ये पतला रहेगा और टेस्टी बनेगा, क्रिस्पी बनेगा। ज़्यादा पतला रहेगा तो, अगर ज़्यादा मोटा रहेगा तो फिर जो हमारा नाश्ता है वो अच्छे से नहीं बनेगा। तो ये देखिए यहाँ पे हमने अच्छे से फैला दिया है और इसे अब हम अच्छे से पका लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे एक ऊपर से पकने लगा है। अब इसे हम पलट देंगे। तो पलटते पलटते फ्रेंड्स क्रिस्पी होने तक हम इसे पका लेंगे। दोनों साइड से जब अच्छे से पक जाएंगे तो यहाँ पे हम पका लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे दोनों साइड से अच्छे से पक गए हैं। इसे अब हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो बाकी के इसी तरीके से जो हमारे बैटर बचे हुए हैं फ्रेंड्स, सारे नाश्ते को यहाँ पे हम बना लेंगे। इसे आप सॉस या चटनी के साथ, नारियल की चटनी हो या फिर अचार के साथ भी इसे सर्व कर सकती हैं। ये बहुत ही टेस्टी है फ्रेंड्स और हेल्दी भी है, सब्जियों से भरपूर है और कम समय में बन के तैयार हो जाता है। इसे आप बच्चों के टिफ़िन हो में भी दे सकते हैं। तो हमने यहाँ पे टमाटर की चटनी के साथ सर्व किया है फ्रेंड्स। तो आप भी एक बार इस तरीके से ये नाश्ता ज़रूर ट्राई करिएगा। चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा हमारी रेसिपी कैसी लगी।